कहानी का आगाज यहाँ से होता है कि हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जोई होता है। जोई अपनी माँ के साथ खड़ी हुई होती है, वो अपने फियांसे से मिलने के लिए जा रही होती है। जोई की माँ उसको एहतियात से गाड़ी चलाने का मशवरा देती है तो जोई बहुत खुश होती है और फिर वो एक साथ सेल्फी लेते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। जोई रास्ते में जाते हुए हर जगह पर सेल्फी लेती है और अपने फियांसे को लोकेशन के साथ सेंड करती है। रास्ते में जोई को हाथ से बनी हुई चीज़ें देखने का इत्तेफाक होता है। वो उनको देखती है और फिर से अपने सफ़र का आगाज़ कर देती है। जोई ड्राइविंग करते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करती है और अचानक से उसकी गाड़ी के आगे एक ज़ख्मी आदमी आ जाता है। बहुत मुश्किल से वो उस आदमी को बचाती है। जोई गाड़ी खड़ी कर जैसे ही बाहर देखती है तो वो ज़ख्मी आदमी सड़क पर गिर जाता है। अब जोई देखती है कि कुछ लोग एक आदमी के पीछे गाड़ी में भाग रहे होते हैं और वो देखते ही देखते अपनी गाड़ी उस आदमी पर चढ़ा देते हैं और उसको मार देते हैं। फिर वो लोग जोई की तरफ ही आ रहे होते हैं। जोई जल्दी से उस ज़ख्मी आदमी को अपनी गाड़ी में लेकर आती है, मगर इतने में वो लोग भी वहाँ पर आ पहुँचते हैं और वो जोई के सामने ही उस ज़ख्मी आदमी को बहुत बुरे तरीके से मार डालते हैं और जोई बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब ये लोग जोई को परेशान करने लग जाते हैं। जोई वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर गैंग का एक लीडर जोई को निशाना लगाता है और गोली सीधी जाकर उसकी टांग पर लगती है और वो लोग जोई को अपने साथ अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। वो लोग जोई पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, तरह तरह का जुल्म करते हैं और दूसरी तरफ जोई का फियांसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि जोई अब तक पहुँची क्यों नहीं है। जोई का फियांसे उसकी भेजी गई तस्वीर देखता है तो उसको एक बिलबोर्ड नज़र आता है। वो भी पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि जोई यहाँ से गायब हुई है, जोई को ढूंढा जाए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो लोग जोई को मज़ीद टॉर्चर करते हैं। फिर जोई को बताता है कि मैं उसी आदमी का ग्रैंडसन हूँ जिसने अमेरिका से कबीले का खात्मा किया था। फिर वो उस कबीले के लोगों की कटी हुई खोपड़ियाँ दिखाता है। फिर वो एक खोपड़ी को हाथ में पकड़कर जोई को दिखाता है और उसको बताता है कि ये उस कबीले के सरदार की खोपड़ी है। ट्रे की ये सब बातें सुनकर जोई बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो जो भी अपने आबा अजदाद की बातें बता रहा था वो सब बिल्कुल ठीक थी। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं। ट्रे का एक करीबी दोस्त उससे कहता है कि अब हमें जोई को मार देना चाहिए, मगर ट्रे कहता है कि नहीं, अभी मैं उसको टॉर्चर करके थका नहीं हूँ, अभी मैं उसको मज़ीद टॉर्चर करना चाहता हूँ। इसी बात पर वो लोग ताश खेलने लग जाते हैं कि जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। तो ट्रे का फ्रेंड जीत जाता है। अब हम देखते हैं कि जोई बहुत कोशिश के बाद खुद को उन रस्सियों से आज़ाद करके भाग रही होती है, मगर इतने में ट्रे का फ्रेंड उसको पकड़ लेता है और उसको मार देता है और उसकी लाश को कहीं बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी जो हाथ से चीज़ें बनाता था उसको जोई की लाश मिलती है। वो आदमी जोई को अपने ठिकाने पर ले जाता है और वहाँ पर रिचुअल्स करता है और देखते ही देखते जोई की बॉडी हवा में उड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक सोल आ जाता है। जोई का फियांसे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और अब हम देखते हैं कि जोई एक शहर में पहुंचती है और उसको एक जगह पर टेलीफोन दिखाई देता है। वो अपने फियांसे को कॉल करती है और उसको बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी लोकेशन का भी बताती है। अब जोई देखती है कि वहाँ पर पुलिस आई है, मगर वो पुलिस वाला नहीं होता बल्कि उसी गैंग का एक आदमी होता है, जिसको देखकर जोई और ज़्यादा डर जाती है। मगर फिर जोई बहुत हिम्मत करके उसका पीछा करती है। जोई को देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जोई की आंखें बिल्कुल ब्लैक हो जाती हैं और इससे पहले कि वो जोई पर हमला करता, जोई उस पर हमला कर देती है और उसको मार देती है। एक और आदमी जोई पर हमला करने लगता है तो जोई उस चेयर को उसकी तरफ फेंक देती है। इतने में जोई का फियांसे वहाँ पर आ जाता है और वो पुलिस वाले से कहता है कि यहाँ पर मेरी फियांसी आई थी, मगर पुलिस वाला उससे कहता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ है, इस वजह से उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और वो इस वक्त यहाँ से चला जाए।
इतने में उस गैंग के मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और जोई का फियांसे उनको जोई की तस्वीर दिखाता है और उनसे पूछता है, क्या आप लोग इसको जानते हो? क्या आपने इस लड़की को कहीं पर देखा है? उसने 1 घंटा पहले मुझे यहाँ से कॉल किया था और उसने बोला था कि वो यहाँ पर मौजूद है। ये सब सुनकर वो लोग परेशान हो जाते हैं कि जोई तो मर चुकी है, फिर ये उसके बारे में क्यों पूछ रहा है। ये सब सुनकर वो लोग जोई के फियांसे को मारने लग जाते हैं और इतने में पुलिस अफसर वहाँ पर आ जाता है और उनको वहाँ से जाने का कहता है। अब हम देखते हैं कि जोई एक पुराने से अजीब से घर में आग खुलती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक तीर कमान पड़ा हुआ होता है। वो उस तीर कमान को उठा लेती है। अब हम देखते हैं कि गैंग के लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर जोई की डेड बॉडी को दफनाया था, मगर वहाँ पर जोई की डेड बॉडी मौजूद नहीं होती है। तो वो आदमी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी को मारूं और वो जिंदा बच जाए, ज़रूर उसको लाश को कोई जानवर खा गया होगा। अब वो लोग प्लान करते हैं कि वो कुछ अरसे के लिए वहाँ से दूर चले जाएंगे और वो अपना सामान समेटना शुरू कर देते हैं। ट्रे का एक साथी जब बाहर आता है सामान लेकर, तो वो आकर दिखता है कि उसकी गाड़ी पर किसी ने तीर कमान मारे हुए होते हैं। तो वो ट्रेयो को फ़ोन पर मैसेज सेंड कर देता है और इतने में जोई भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उस पर हमला कर देती है। वो उस पर इतनी तीर चलाती है कि वो उसी वक्त मर जाता है। ट्रेयो जब अपने दोस्त का वॉइस मैसेज सुनता है तो वो फौरन से उसके घर की तरफ जाता है, मगर वहां जाकर देखता है कि वो मर चुका है। अब हम देखते हैं कि जोई की बॉडी गल सड़ रही होती है, तो वो फौरन से उसी बूढ़े आदमी के पास जाती है और फिर वो उसको सारी हकीकत समझाता है। वो आदमी उसको बताता है कि तुम मुझे एक कब्र में मिली थी, तुम मर चुकी थी और फिर मैंने रिचुअल्स करके तुम्हें फिर से जिंदा किया था और तुम्हारी सोल के साथ साथ उस कबीले के सरदार की सोल भी तुम्हारे अंदर आ चुकी है। तुम भी उस गैंग से बदला लेना चाहती हो और वो सोल भी उस गैंग से बदला लेना चाहती है। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है और तुम्हें बहुत सा काम करना है, मतलब इस गैंग के एक एक फर्द को खत्म करके अपना बदला लेना है। ये सब सुनकर जोई बहुत ज्यादा चिल्लाती है, मगर वो कुछ नहीं कर पाती। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि ट्रेयो अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि वो जोई के फियांसे को किडनैप कर लेंगे और फिर जोई उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। जोई का फियांसी एक वॉशरूम में बहुत उदास बैठा हुआ होता है कि इतने में ट्रेयो और उसके साथी वहां पर पहुंच जाते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं। वो लोग जाने ही वाले होते हैं कि इतने में जोई वहां पर आ जाती है और वो ट्रेयो के एक साथी को जख्मी कर देती है। ट्रेयो और उसका साथी जोई को देखकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ट्रेयो जल्दी से गाड़ी को चलाता है, मगर जोई भी उनके साथ गाड़ी में चढ़ जाती है और उसके एक साथी को मारना शुरू कर देती है, मगर ट्रेयो अचानक से ब्रेक लगाता है तो जोई गाड़ी के आगे जाकर गिर जाती है। ट्रेयो काफी बार जोई के ऊपर गाड़ी भी चढ़ाता है, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेयो बहुत ज्यादा परेशान होता है कि जोई अब तक जिंदा कैसे है, मगर इस पर वक्त जाया किए बिना वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। जोई के फियांसे को वो लोग एक अजीब सी जगह पर ले आते हैं और ट्रेयो का वो फ्रेंड जिसको तीर लगा था वो अभी भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है, मगर वो लोग पुलिस के डर की वजह से उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते हैं। ट्रेयो और उसके साथी जोई को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि वो अब तक जिंदा कैसे है, वो जिंदा कैसे बच गई है। ट्रेयो उनसे कहता है कि हो सकता है उसमें कोई सोल आई हो, मैं एक आदमी को जानता हूँ, और फिर वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोगों को हायर करता है जिनके पास बहुत सारी गन्स होती हैं। फिर हम देखते हैं कि जोई अपने जख्मों पर टेप लगा रही होती है। इतने में उस लीडर की सोल जोई के पास आती है और उसको एक हथियार देती है जो कि उन्होंने जंग में इस्तेमाल किया था। अब हम देखते हैं कि ट्रेयो का फ्रेंड हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी लेकर निकल जाता है, मगर अचानक से उसकी गाड़ी के सामने जोई आ जाती है और वो वही हथियार उसकी गाड़ी पे दे मारती है। फिर वो अपना कंट्रोल गाड़ी पर खो देता है और गाड़ी उलट जाती है। इस तरह ट्रेयो का तीसरा फ्रेंड भी मर जाता है। अब
ट्रू जोई के फियांसे को बताता है कि किस तरह से उन्होंने जोई पर टॉर्चर किया था। ये सब सुनकर जोई का फियांसे बहुत दुखी होता है। ट्रू जोई के फियांसे को मजीद दुखी करता चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इतने में जोई वहाँ पर आ जाती है और वो एक एक करके ट्रू के सभी साथियों को मार डालती है। वही ट्रू के साथी का दिल भी वहाँ पर लेकर आई हुई होती है और वो उसके सामने ही उस दिल को चबा जाती है। ये देखकर ट्रू वहाँ से भाग निकलता है और वो बाहर आकर पुलिस वाले को देखता है और वो परेशान होकर पुलिस वाले को ही मार डालता है। जोई का फियांसे उसको अपने पास रोकना चाहता है मगर जोई के पास वक्त बहुत कम होता है और उसने अपना सारा बदला लेना होता है। अब हम देखते हैं कि ट्रू उसी आदमी के पास आता है और उससे जोई के बारे में पूछता है। वो सब कुछ सच सच जोई के बारे में बता देता है। वो आदमी ट्रू को ये भी बताता है कि उस कबीले के सरदार की सोल उस जोई के अंदर है। उसे कहता है कि अब उससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। तो आदमी उसे कहता है कि उस कबीले के सरदार की खोपड़ी जो तुम्हारे पास मौजूद है उसको जला दो, तो वो जोई के बॉडी के अंदर से उसकी सोल निकल जाएगी। अब हम देखते हैं कि पुलिस जोई के फियांसे का बयान ले रही है। जोई ट्रू के घर जाती है और उसका छोटा भाई पहले से ही सुसाइड कर चुका होता है और उसकी मदर वहाँ पर मौजूद होती है मगर जोई उसकी मदर को भी मार डालती है। इतने में ट्रू सारी खोपड़ियाँ लेकर एक जगह पर जाता है मगर उनमें से कोई भी खोपड़ी उस सरदार की नहीं होती। जोई सरदार की खोपड़ी लेकर वहाँ पर आती है और उसको दिखाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी से एक गन निकालता है और उसको जोई के जिस्म से आर पार कर देता है मगर जोई उसी के साथ उसकी गर्दन को अलहदा कर देती है उसके जिस्म से और ट्रू मर जाता है। अब हम देखते हैं कि जोई का फियांसे भी वहाँ पर आ जाता है। उस आदमी ने जोई के फियांसे को वहाँ पर बुलाया था। कब्र में जोई की आधी बॉडी बहुत तकलीफ में पड़ी हुई होती है। जोई का फियांसे उस बॉडी को जला देता है क्योंकि उस आदमी ने ऐसा करने का बोला था। ऐसा करते ही जोई और उस लीडर के सोल को सुकून मिल जाता है क्योंकि उन दोनों का बदला मुकम्मल हो गया था। अब वो आदमी जोई के फियांसे को सारी हकीकत बता देता है और वो ये भी बताता है कि जोई के साथ क्या क्या हुआ था। इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।